खुदा की कसम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तबाही की तरफ जा रहा है। वकार यूनुस के बारे में कल आपको बताया था ना कि उनको पीसीबी एक बड़ी पोजीशन देने लगा है। वकार यूनुस आपके आने वाले टाइम के मिनी पीसीबी चेयरमैन होंगे, छोटे पीसीबी चेयरमैन, क्योंकि जो बड़े इंटीरियर मिनिस्टर हैं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी, वो आजकल इंटीरियर मिनिस्ट्री के कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं और वो अपनी जगह कोई बंदा लगाना चाहते हैं जो क्रिकेट के सारे मेन काम करे। अप्रूवल किसको देने हैं, एनओसी किसको देने हैं, किसी की सैलरी का मसला है, जो भी रोजमर्रा के बड़े काम हैं जिनका ताल्लुक चेयरमैन के साथ है, वो वकार यूनुस के जिम्मे कर दिया जाएगा। और वकार यूनुस के अंडर होंगे तमाम लोग, चाहे वो गैरी क्रिस्टियन है, चाहे वो शान मसूद है, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे कोई भी है, वो वकार यूनुस के अंडर होगा। और वकार यूनुस कोई 2-3 हफ्ते बाद जब इंटीरियर मिनिस्टर साहब को टाइम मिलेगा, वो पीसीबी चेयरमैन का सूट पहन के आ जाएंगे कि जी अब मैं 10 घंटों के लिए चेयरमैन हूं। तो वो आ जाएंगे अपने दफ्तर और वकार यूनुस साहब उनको फिर रिपोर्ट करेंगे कि जी आपकी गैर मौजूदगी में मैंने छोटे चेयरमैन ने ये काम किए। सारी वही हरकतें हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो किसी जमाने में बांग्लादेश की होती थी। मैं आज से 1-1.5 साल पहले ना तंजिया कहता होता था कि पाकिस्तान का हाल बांग्लादेश वाला हो जाना है। मुझे यकीन ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में ये हो जाएगा और बड़ी जल्दी हो जाएगा। कल एक वीडियो मैंने की थी जिसमें डिटेल में मैंने आपको बताया कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी, जो कि अपने वर्किंग डेज में, पीसीबी एक फुल टाइम जॉब है चेयरमैन की, वर्किंग डेज में अपना काम छोड़ के इंटीरियर मिनिस्ट्री की अपनी नौकरी कर रहे हैं। जाहिर बात है वो ज्यादा बड़ी चीज है यार, फिर आप वही बन जाएं, आप इंटीरियर मिनिस्टर ही रहें। पीसीबी के साथ आप क्यों खेल रहे हैं? पीसीबी 9 to 5 चलने वाला इदारा है, एक प्रॉपर कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जो पीसीबी के मामला है ना। सुबह 9 बजे अटेंडेंस लगती है सबकी, 5 बजे छुट्टी होती है, प्रॉपर वहां पे दफ्तर में जाके आपने काम करना होता है। और चेयरमैन जो मेन बंदा है वो हफ्ते में 2 दिन आ रहा है, वो भी कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर है। और आपको कोई भी जर्नलिस्ट आपको उनके अगेंस्ट बोलता नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, क्योंकि वो जर्नलिस्ट हैं। और जर्नलिस्ट हमारे पता नहीं क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बात को छुपा रहे हैं। मैंने पिछले 1.5-2 दिन में बड़ा ऑब्जर्व किया है, तमाम क्रिकेटर्स, हमारे यूट्यूबर्स, हमारे जर्नलिस्ट भाई पाकिस्तान में सारे यही कह रहे हैं कि पीसीबी चेयरमैन अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री में बिजी हैं। यार इस चीज को क्रिटिसाइज भी करो। दिस इज नॉट ओके कि वो अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं, वो पीसीबी चेयरमैन भी हैं। कितना नुकसान हो रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आईसीसी ने तमाम बोर्ड मेंबर्स को बारबाडोस में बुलाया हुआ था फाइनल देखने के लिए। ये वो मौका होता है जब आप बायलैटरल्स की बात करते हैं, ये वो मौका होता है जब आप अपनी कोई जेशा से आप मिल लेते हैं, कोई आप श्रीलंका के चेयरमैन से मिल लेते हैं, कोई अफगानिस्तान से आप मिल लेते हैं, कोई इंग्लैंड से आप मिल लेते हैं। 1000 मौके होते हैं यार, 3-4 घंटे आपको टाइम मिलता है मैच में, आप अपनी फ्रेटर्निटी में बैठते हैं। और हमारे चेयरमैन साहब, सॉरी इंटीरियर मिनिस्टर साहब, एक यूएन की मीटिंग में बिजी थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूएन की मीटिंग छोड़ के आ जाते, लेकिन आप फिर इंटीरियर मिनिस्टर ही रहें। और मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि मोहसिन रजा नकवी एक पढ़ा लिखा बंदा है, जीसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी, फिर अमेरिका चले गए, इन्होंने सीएनएन में जॉब की हुई है, पाकिस्तान का एक बड़ा चैनल है जिसके मालिक हैं। किसी चीज की कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन 2 सीटें संभालनी है। ये जो सब कॉन्टिनेंट में पावर का नशा है ना, इसने पता नहीं कितनों को तबाह कर दिया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एग्जैक्ट उसी रास्ते में है। अच्छा, अब वकार यूनुस पे आ जाते हैं। वकार यूनुस बेसिकली, उनके क्रिकेटिंग स्किल पे कोई डाउट नहीं है। जब जब तारीख में वसीम अकरम का नाम लिखा जाएगा, साथ वकार यूनुस का नाम भी लिखा जाएगा। बल्कि वकार यूनुस का थोड़ा ज्यादा पेस था। वकार यूनुस इज फेमस फॉर हिज लीथल यॉर्कर्स। वकार का बड़ा नाम है यार, लेकिन जब आप कोचिंग की बात करते हैं तो वकार यूनुस अनफॉर्चुनेटली एक प्रूवन फेलियर है। 2010-11 में वो कोच थे, उनके फड्डे थे। 2015 में भी कोच थे, उनके फड्डे थे।
19 में आए, 19-20 के दौर में बॉलिंग कोच उनके फड्डे थे। आप कोई पाकिस्तानी प्लेयर उठा लें, उसके वकार यूनुस के साथ फड्डे होते हैं। किस तरह के फड्डे होते हैं, मैं आपको प्लेयर्स के भी नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन 3-4 प्लेयर्स ऐसे थे जो कहते थे यार वकार यूनुस, बल्कि उन्होंने मीडिया में भी बड़ी दफा ऐसे बातें की हुई हैं कि वकार यूनुस के हमसे ऐसे मसले होते थे कि चल ठीक है, तू अब टीम में आके दिखा, ए मनु सलाम नहीं करता। यही बातें हम सुनते हैं ना कि यार हमारे पुराने क्रिकेटर टिपिकल इन इस सोच से बाहर नहीं आते कि यार इसने मुझे सलाम नहीं किया, ठीक है तू अब खेल के दिखा। वकार यूनुस अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक है। जो बंदा फेलियर है एज ए कोच, अब वो कोचेस के ऊपर आ गया और कोचेस उसको रिपोर्ट करेंगे। किसी को कोई मसला है तो वो वकार से, यार दिस इज नॉट ओके। इतनी चीजें गलत हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, और फिर साल के आखिर में हम कहेंगे यार हमारे प्लेयर्स अच्छी क्रिकेट क्यों नहीं खेलते। यार क्रिकेटर्स को छोड़ो, जो इनको चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो क्या कर रही है इस टाइम। पीसीबी चेयरमैन से मेरी गुजारिश है, हमारे पास सिर्फ एक क्रिकेट है बॉस, और कुछ भी नहीं है, इससे ना खेलें यार। आप या तो पीसीबी चेयरमैन बन जाएं या आप इंटीरियर मिनिस्ट्री अपनी कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, तो ये आप बेसिकली खुद भी डिनाइल में हैं और आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये दोनों फुल टाइम जॉब्स हैं, ये दोनों टाइम मांगती हैं जॉब्स। इसमें बड़ी चीजों पे कभी आप वहां पे कॉम्प्रोमाइज करते होंगे, कभी आप यहां पे कॉम्प्रोमाइज करते होंगे। दो कश्तियों का मुसाफिर हमेशा आखिर में तनहा रह जाता है। ये मिसाल मेरा कजन है एहसन, लंदन में है, उसने मुझे ये एग्जांपल दी थी एक दफा बचपन में, हम एक टॉपिक पे बात कर रहे थे तो वो बात मेरे दिमाग में रह गई। उसने मुझे कहा कि दो कश्तियों का मुसाफिर हमेशा आखिर में तनहा रह जाता। गुड मेमोरीज। सो इंटीरियर मिनिस्ट्री या आप ले लें या आप पीसीबी चेयरमैन बन जाएं, लेकिन अगर आप दोनों चीजें कंटिन्यू करेंगे तो आप, जैसा मैंने कल भी कहा था, आप खिलवाड़ कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। वकार यूनुस को इतनी बड़ी पोजीशन दे देना, यही गलती पाकिस्तान काइंड ऑफ मिसबा के साथ भी कर चुका है। मिसबा को भी इन्होंने चीफ सेलेक्टर, बैटिंग कोच, ये वो सब कुछ बना दिया था। हमारे कल्चर में ये चीज नहीं चलती, ये गोरों में चल जाती है जिनके दिल में बोगस नहीं होते, सीधी बात है। ये हमारे कल्चर में ये चीज नहीं चलती। वो जैसे इमरान खान ने जब वो पीएम बने, उन्होंने डिपार्टमेंट खत्म कर दिए ना, ऑस्ट्रेलिया को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की। वो ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम के लिए ठीक था, उनकी आबादी थोड़ी थी यार, यहाँ हर बंदा क्रिकेट खेलना चाहता है, यहाँ डिपार्टमेंट नहीं खत्म होने चाहिए थे। हमारे आधे से क्या सारे क्रिकेटर डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस किए हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है कि जब डिपार्टमेंट की मंथली सैलरी क्रिकेटर के अकाउंट में जाती है तो उसको मेंटली कितनी सेटिस्फेक्शन होती है, वो सुकून से अपनी क्रिकेट खेलता है। तो आप गलत चीजों को गलत जगह इंप्लीमेंट ना करें। कुछ चीजें गोरों की हैं, उन तक रहने दें। हम लोग अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में ना इतना ईमानदार नहीं है। यहाँ हमारे दिल में बोझ होते हैं, यहाँ हम दूसरों की तरक्की देख के जलते हैं, यहाँ हम दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, यहाँ हमारे दिलों में ये बात होती है कि इसने मुझे सलाम नहीं किया, लो हूं तू मनु खेल के दिखा टीम विच, तू मनु आके दिखा टीम विच। ये आपके वकार यूनुस साहब करते रहे हैं। और अगर वकार यूनुस साहब ये वीडियो देख रहे हैं और अगर उनको लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं यहाँ वो साबित कर सकता हूँ। मैं उन क्रिकेटर्स को भी यहाँ पे ला सकता हूँ, उनके यहाँ पे वीडियो मैसेज भी चला सकता हूँ। और आई एम श्योर ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हर एक प्लेयर, चाहे वो, चले आपके एक सबसे बड़े प्लेयर का नाम लेता हूँ जिन्होंने मीडिया में खुल खुल के वकार यूनुस के ऊपर बात की है, शाहिद अफरीदी। वो कैप्टन थे ना, उनके बड़े मसले थे। उनकी एक ये भी स्टेटमेंट मुझे आज तक याद है कि कोच का काम है वो अपनी कोचिंग करे, वो मेरे कामों में अमल दखल ना करे, जो कि बड़ी गलत स्टेटमेंट थी। इससे आपको पता लगता है कि चीजें कितनी गलत थी। कोच बड़ा कुछ करना चाह रहा था लेकिन कप्तान उसमें नहीं, उसकी रजामंदी थी। फिर शुएब अख्तर मिसाल के तौर पे 2009, 10, 11 के दौर में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अब शुएब अख्तर से बड़ा तो फास्ट बॉलर कोई नहीं है ना। मैं एक्सप्रेस फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, हमने कैटेगरीज को मिक्स नहीं करना। एक्सप्रेस फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, शेबी से बड़ा एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है दुनिया में कोई। अब शुएब अख्तर से बेहतर ड्रिल्स किसी को नहीं पता फास्ट बॉलिंग की। इतना बड़ा प्लेयर ना अपना कोच खुद होता है, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर अपना कोच खुद होता है। शुएब अख्तर के लेवल वाला, उसको पता होता है मैंने कितनी ट्रेनिंग करनी है, मैंने कितनी ओवर मांग। शुएब अख्तर कहता है कि यार
शुएब अख्तर कहते हैं, बहुत बड़ा नाम है, शुएब अख्तर ये कहते हैं कि मुझे 10-10, 11-11, 12-12 ओवर विकी भाई कराते थे और मैं कहता था ये रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब यू कांट टीच शुएब अख्तर इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग, राइट? उसको बेहतर पता है मेरी ट्रेनिंग क्या है। यार वो इतने बड़े मुकाम पे आया है, जिसको डॉक्टर ने बचपन में कह दिया था कि तू क्रिकेट नहीं खेल सकता, वो खुद अपनी ट्रेनिंग करके वो आया। ठीक है, कोचिस से आप लेसन लेते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव क्रिकेट में आप अपने कोच खुद होते हैं। आप जब गलती कर रहे होते हैं, आपको पता होता है मेरी गलती यहां पे आ रही है, आप अपनी गलतियां खुद ठीक करने के हकदार होने चाहिए। अगर आपको अपनी गलती नहीं पता बैटिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए, तो इंटरनेशनल लेवल पे आप एक फेलियर है। एक बैटर को, एक बॉलर को खुद पता होना चाहिए कि मेरा हाथ गलत आ रहा है, मेरा बाजू रुक रहा है, मेरा एक्शन पूरा नहीं हो रहा, मेरा रिदम नहीं बन रहा, मैं रन अप छोटा ले रहा हूं, बड़ा ले रहा हूं, एक्शन टूट रहा है, वगैरह वगैरह। एक क्रिकेटर को खुद पता होना चाहिए। अगर उसको नहीं पता इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो वो बेसिकली बस एम ही क्रिकेट खेल रहा है, उसको पता पूता कुछ नहीं है। सो शुएब अख्तर को विकी भाई बता रहे होते थे कि तूने 12-12, 13-13 ओवर कराने हैं। शुएब अख्तर कहता था ए भाई माफ कर दो। अजीब अजीब ट्रेनिंग कराते थे, पुशअप्स ये वो। तो मतलब बड़े प्लेयर्स को, अभी तो यो मैंने वो दो बड़े प्लेयर्स का आपको स्टेटमेंट बताई है, शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर, जिन्होंने मीडिया पे आके खुल के बातें की हुई है। बाकी थोड़े डरते हैं प्लेयर, ऑब्वियसली। आप वकार यूनुस बहुत बड़ा नाम है, आप उनके अगेंस्ट खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन बाकी हिंट देते हैं। तो ये जो डिसीजन है पीसीबी का कि वकार यूनुस को ये सब कुछ देने लगे हैं, ये इतना बैकफायर करेगा कि आपको भी लग रहा होगा फुरकान भट्टी क्या नेगेटिव बातें कर रहे हो। मेरी जान, यही 2-2.5 साल पहले जब मैं आपके 3-4 प्लेयर्स के बारे में आपको बातें बताता था ना, वो अगले 2 साल में सच हुई हैं कि फलां का पेस नीचे जा रहा है, फलां इंजरी कैरी कर रहा है, फलां का वेट बढ़ रहा है, फलां सेल्फिश क्रिकेट खेलता है, इसका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दो। सारी चीजें वो बाद में हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो चीजें हुई सारी, आपकी क्रिकेट अच्छी खासी डूब चुकी है। और ये वकार यूनुस वाला डिसीजन इतना बैकफायर करेगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते।